बाराबंकी जिले की ये रामनगर विधानसभा है। गन्ने और पेपरमिंट की जबरदस्त पैदावार इस इलाके की पहचान रही है। सरयू नदी के किनारे बसे होने के चलते यहाँ की मिट्टी बेहद उपजाऊ है। तो सरयू में हर साल आने वाली बाढ़ किसानों को विस्थापन के लिए मजबूर करती है। बाढ़ की ये विनाश लीला अब लोगों की नियति बन चुकी है। हर साल बरसात के मौसम में यहाँ की तस्वीर कमोबेश यही रहती है, लेकिन इन्हें सरकार से कभी कोई मदद नहीं मिलती। तो बताओ कैसे बने, नान लड़के मार परेशान है, घर में सब पानी भर गया, जगह नहीं है बनाए के लिए। तो कैसे क्या करे, मजबूरी है, कैसे न कैसे बनाए थे, बाल बच्चन के जियाई था। कहाँ पर चले जाओ, कोनो चीज हमारा सबका कोनो सुनवाई नहीं है। बाढ़ के बाद बात रोजगार की करें तो हालात और खराब है। यहाँ की एकमात्र चीनी मिल बंद हो चुकी है। मौजूदा विधायक अरविंद सिंह गोप ने 2012 के चुनाव में वादा किया था कि वो चीनी मिल को फिर से चालू करवाएंगे, लेकिन अब तक चीनी मिल शुरू नहीं हो पाई। वादा तो उन्होंने किया था कि मिल चालू की जाएगी, जिससे काफ़ी लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, ये चल रही थी, काफ़ी लोग बेरोजगार पाए हुए थे। इसके बंद हो जाने के कारण से बहुत से लोग हैं बेरोजगार हैं। ये सबसे बड़ा जो है यही वादा था। यहाँ के विधायक अरविंद सिंह गोप प्रदेश सरकार में ग्राम विकास मंत्री हैं। बावजूद इसके उनका खुद का विधानसभा क्षेत्र विकास की ओर टकटकी लगाए देखता रह गया। ना तो इलाके की सड़कें बेहतर हैं, ना ही बिजली समय से मिलती है। और तो और इलाके के लोग विधायक पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। जो सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार, गरीबों को सताया जाता है, थाने में बोल दिया जाता है, फोन कर दिया जाता है, गरीबों को उठवा लिया जाता है, फिर उनको परेशान किया जाता है, थानेदार पैसा लेता है, फिर छोड़ा जाता है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा 22% मुस्लिम मतदाता है। दूसरे नंबर पर 15% दलित मतदाता है। तीसरे नंबर पर 12% यादव वोटर्स आते हैं। रामनगर विधानसभा से कमोबेश सभी दलों को जीत नसीब हो चुकी है। ऐसे में सभी दल 2017 के लिए भी अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में जुटे हैं और वादों और दावों का खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बाराबंकी से सरफराज वारसी, न्यूज स्ट्रीट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखिए विधायक जी ने हमारे सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल, बंधा, लोहिया आवास, समाजवादी पेंशन, शिक्षा के क्षेत्र में रोडवेज, बस अड्डा, ऑडिटोरियम, गेस्ट हाउस, फायर स्टेशन। मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभारी हूं कि बारह सरकार बनने के बाद जहां प्रदेश का जबरदस्त विकास हुआ है, बाराबंकी वहीं रामनगर जो हमारी विधानसभा है, आज विकास की सारी योजनाएं वहां पे चालू हैं। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? मुख्यमंत्री का काम, मुख्यमंत्री भरोसा और समाजवादी पार्टी की जो सरकार ने योजनाएं चलाई है पूरे प्रदेश, उससे रामनगर जनता बहुत लाभ उठाई है, फायदा उठाई है और रामनगर जनता मन से समाजवादी। इस बार जीते तो क्या करेंगे? विकास की सारी योजनाएं रामनगर में चल रही हैं और 17 में चुनाव के बाद रामनगर में और ज्यादा काम किया जाएगा, ये मेरा पूरा भरोसा है। और देखिए विपक्ष न्यूज स्टेट के सवालों पर क्या कहता है। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? रामनगर की जनता ट्राई कर रही है। आज आप जा सकते हैं, वहाँ क्षेत्र में देख सकते हैं, सारी जनता परेशान है, रोड पर है, न किसी के पास रहने के लिए आवास है, न किसी के पास खाने के लिए है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? जगह जगह उज्ज्वला योजना का लाभ गरीब महिलाओं को मिल रहा है। किसान फसल बीमा योजना का लाभ, जनधन योजना का लाभ, हजार योजनाएं जो आ गई हैं लोगों के लाभ के लिए मोदी सरकार ने किया है। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? रामनगर की जनता ने अगर हमको सेवा का अवसर दिया तो रामनगर झोपड़ी मुक्त होगा। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी
50 गांव बंधा के ऊपर, सड़क के ऊपर निवास कर रहे हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि वर्तमान में रामनगर का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति कैसा है। तो रामनगर की तस्वीर यह है कि विकास के लिए तरस रहा है और यहाँ पर लोग खुश नहीं हैं जो काम कराए गए हैं। सड़कें आज भी बुरी हालत में हैं और अब जनता से जब सवाल पूछे गए तो फिर उनका क्या जवाब था, देखिए। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? नहीं संतुष्ट हैं। यहाँ पे केवल गुंडागर्दी हुई, लूट हुई है बस। संतुष्ट मतलब हम लोग नहीं। जो भी काम होते हैं तो अभी तो विकास कार्य तो मेरे हिसाब से कोई बहुत अच्छा हुआ नहीं है। नहीं, हम विकास कार्य से संतुष्ट तो नहीं है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? सबसे पहले तो हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे गन्ना मिल बनाने का अखिलेश जी और उन्होंने वादा किया था यहाँ के विधायक जी ने, और यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ। सबसे बड़ा वादा तो उन्होंने किया था कि मिल चालू की जाएगी, जिससे काफ़ी लोग बेरोजगार हैं। कुछ भी नहीं। उन्होंने तो कहा था कि लाइट की व्यवस्था करवा देंगे यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसके लिए, और यहाँ पे और भी जो कारखाने हैं उनको चालू करवा देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। खरे क्या उतरे हम, कोई ऐसा विकास ही नहीं किया जो खरे उतरे। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? मूलभूत समस्याएं यहाँ पे ये है, यहाँ पे बाढ़ आती है। बाढ़ पीड़ितों के लिए कोई भी यहाँ पे कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा कोई सहयोग नहीं है। यहाँ हमारे घाघरा नदी है कटान, और कई गांव कट गए हैं, नदी में समा गए हैं। 6 घंटे लाइट आती है। अब आपने अगर लैपटॉप बांट भी दिया है तो हम उसको कैसे चलाएं? मूल समस्या इस समय बिजली थी, बिजली समय सही आ रही है। समस्या यहाँ पे शिक्षा है। पहली बात तो पढ़ाई की है। स्कूल यहाँ पे 3 स्कूल यहाँ पे है। टीचर लगभग आते हैं, चले जाते हैं, क्या पढ़ाते हैं पता नहीं। इधर और दूसरी समस्या है पानी की, तीसरी समस्या बिजली की है, चौथी समस्या आवागमन की है। समस्याएं ये हैं कि यहाँ बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही है और बाहर भेजना पड़ा, यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? काज करता है उनके, वही की सुनते हैं और सर विधायक जी जितनी उनकी क्षमताएं हैं उस हिसाब से उन्होंने कोई लगता नहीं कि उन्होंने प्रयास भी किया है। उनको ये करना चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करना चाहिए। समस्याओं का निदान करने के लिए बस ये थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही कम कार्य हुआ है। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? यहाँ पे तो अभी कुछ दिन पहले उनके लापता होने के पोस्टर लग गए थे। सर समय तो फिलहाल तो मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं क्षेत्र में। से उनके जो बहुत व्यक्तिगत संबंध जिससे अच्छे हैं, उनके कार्यक्रम हुआ तो वहाँ पे मौजूद होते हैं। हर समय मिलने, चाहे रात में आए तो मुलाकात हो जाती है, दिन में आए तो हो जाती है। किसी में मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं। ये कभी भी नहीं आते, निकल गए तो निकल गए, नहीं आते ही। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? हमारे हिसाब से तो ये और पिछड़ गया है। ये हमारे अभी तक जितने विधायक आए उनसे अच्छा विधायक हमें कोई नहीं मिला है। मुझे तो लगता कुछ नहीं बदला है, उनकी झोली में खाली पैसा ही जा रहा है, यही बदला है। वर्तमान काल में तो है भाई, अब इलेक्शन आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत से हल्का चेंगे, लेकिन वो जहाँ चाहिए तो बदलाव कुछ नहीं, गुंडाई ज़्यादा हुई है। और जनता ने मौजूदा विधायक को कितने अंक दिए? 0 से भी माइनस में जाएंगे वो। नंबर नहीं देंगे। 0 कहना कि वही सब ठीक है मेरे ख्याल से। ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर। विधायक साहब को 10 से 11 नंबर दे सकते हैं। 0 पर उनको तो हम 2 ही देंगे। हम तो नंबर उनको क्या दें, वही 0 देंगे। बस 2, इससे ज़्यादा तो नहीं। सत्ता में रसूख होने के बावजूद मौजूदा विधायक इलाके का विकास नहीं कर पाए और रामनगर की जनता परेशान है और इस बार परिवर्तन की बात कर रही है। कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी हैं।